Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. IITs, NITs में जा रहे हो, TIFR में जा रहे हो, वह खैर TIFR में तो नहीं है, बट IIT, NIT में बहुत लोग आप में से जा रहे हो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर जा रहे हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा कि सच में क्या रिजर्वेशन का डिस्क्रिमिनेशन IITs में होता है, इससे कैसे डील करना है। कभी कभी खुद के अंदर भी एक गिल्ट होता है कि जो जनरल कैंडिडेट्स है वो थोड़ा सा हायर मार्क्स पे IITs में पहुंच रहे हैं, बट सपोज आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो आप भी जा रहे हो। डू यू रियली डिजर्व? तो इनका एक लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो, सपोज आपका कैटेगरी है SC ST या फिजिकली चैलेंज्ड, ओके, तो आपका थोड़ा सा कम मार्क्स पे IITs NITs में सिलेक्शन हो जाता है। जनरली टू शो प्रोग्रेसिव माइंडसेट्स लोग सामने कुछ नहीं बोलते कि आप कम मार्क्स पे IIT पहुंच रहे हो तो यू डू नॉट डिजर्व इट। सो लोग डायरेक्टली ये नहीं बोलते, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं बोलते बट सोचते हैं। तो कभी कभी उनके रैंडम बातों में ये दिखाई पड़ता है कि एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में है कि हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं, हमारा मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, हमें IIT मिला है, तुम्हें नहीं मिला, यू डू नॉट डिजर्व इट, तुम जस्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के यहाँ पर आए हो। ऐसे लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के नहीं होते। जनरली ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने बिहेवियर में भी ये शो नहीं करेंगे, बट कुछ लोगों के बिहेवियर में ये शो होता है। हमारा बैच में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था एक दिन पे। मुझे प्रॉपरली याद नहीं है इंसिडेंट, बट बातों बातों में बहस में किसी ने ऐसे बोल दिया था कि कुछ लोग तो IIT डिज़र्व नहीं करते ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है अगर कोई किसी को ऐसा कह दे। एक बार एक ऑफिशियल मेल पर ऐसा देखा गया था कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम हुआ था। तो बताया जा रहा है कि आप तो पहले से रिजर्वेशन का फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो एंड अगेन यू आर सेइंग दैट समथिंग लाइक दिस। तो रिजर्वेशन का फैसिलिटी लेकर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, they should be equal in the eyes of all aspects in this academic institutions, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे मतलब इस बात के लिए भी उनमें थोड़ा सा जलन होता है कि SC ST या फिजिकली हैंडिकैप्ड जो फिजिकली चैलेंज्ड वो जो स्टूडेंट्स है उनको जो हॉस्टल मेस मतलब जो चार्जेस है, एकेडमिक चार्जेस है, उनमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक ही साथ आप लोग एक बैच में हो, एक ही साथ क्लास में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बट किसी को 20-25 हज़ार ज़्यादा देना पड़ रहा है, किसी को कम देना पड़ रहा है। पैसा सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर हार्ड सोल अर्नड मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से उनका दिमाग में एक बैठ जाता है कि मैं जनरल से हूँ, ये तो बेनिफिट उठा रहा है बहुत ज़्यादा। फिर वो सिस्टम को दोष देने लगते हैं, ठीक है, कंप्लेंट करने लगते हैं कि रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है। तो खैर वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट ऐसे ऐसे सिनेरियोस होते हैं। आपके बैचमेट में भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको थोड़ा सा इन्फीरियर तरीके से दिख सकते हैं, एंड या नहीं दिखेंगे, बिहेवियर में शो नहीं होगा, तो कुछ लोगों का दिमाग में होगा, ठीक है, ये बात कि मेरा बेटर रैंक है, मैं भी यहाँ पर हूँ जनरल से और तुम्हारा रैंक तो बहुत ज़्यादा है,
फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। तो किसी का दिमाग में ये हो या ना हो, अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आई एक्सपेक्ट एज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। वो समझते हैं कि रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों है, रिजर्वेशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये एक आपस में डिबेट की बात है। बट रिजर्वेशन एक सर्टेन एक्सटेंट तक विथ प्रॉपर वेरिफिकेशन कि कैसा रिजर्वेशन दिया जाए एंड किस तरीके से दिया जाए। तो चाहे किसी का दिमाग में ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, वो सोचता हो या वो बोलता हो, वो ना बोलता हो कि तुम्हारा रैंक तो कम है, तुम डिजर्व नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला, आपका एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि किसी का औकात ना हो कि तुम्हें आके बोले या तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे भी कि ये डिजर्व नहीं करता। आईआईटीज या एनआईटीज रिजर्वेशन से आईआईटी पहुंचे हो तो मतलब वहां पर जाके इतना एफर्ट मारो, वहां का एकेडमिक स्कोर इतना बेहतर बनाओ कि जिनका रैंक तुमसे कम रैंक आया था उसको भी तुम बीट कर दो। ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका। यह अपग्रेडेशन अगर आप नहीं करते, या अगर आप दिमाग में ऐसे सोचते हो कि वो तो मुझसे बेहतर स्टूडेंट है, बेटर परफॉर्म तो वही करेगा, मेरा तो कम मार्क्स से रैंक बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे compete करूंगा, ये सोच के अगर आईआईटी में जाकर भी एकेडमिक्स में आपका एफर्ट आप शो नहीं करते तो सच में यू डू नॉट डिजर्व इट। समझ रहे हो? तो एकेडमिक्स में जैसे भी आईआईटी में पहुंचे हो, एकेडमिक्स में परफॉर्म इतना बेहतर करो, क्लास में परफॉर्मेंस इतना बेहतर करो, इतना नीट एंड क्लीन परफेक्ट कि किसी की हिम्मत ना हो ये सोचने की भी ये डिजर्व नहीं करता। सब लोग यही सोचे कि इसका शायद एग्जाम के दिन में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिस वजह से इसका मार्क्स कम आया, रैंक ज़्यादा हो गया, बट ये अगर एग्जाम में सही परफॉर्म कर जाता तो हमसे भी बेटर रैंक लाता। ऐसा सोच होना चाहिए बाकी सब में, जिनके अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ होगा। आपके रिगार्ड में उनका राय ये बनना चाहिए, आपका एफर्ट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एकेडमिक्स इतना बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ, किसी का हिम्मत ना हो ये सोचने का भी कि आप डिजर्व नहीं करते। यही जो बात है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। जो लोग भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हो विथ रिजर्वेशन। सो यस, सो दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।